सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, लॉ ऑफ स्केल ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लॉ ऑफ स्केल ऑफ रिटर्न, इसे कहते हैं लॉन्ग रन रिटर्न टू फैक्टर, इसे कहते हैं लॉन्ग रन रिटर्न टू फैक्टर्स। एग्जाम में ये 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, हो सकता है कल फिर आ जाए, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि लॉ ऑफ स्केल ऑफ रिटर्न किसे कहते हैं। बच्चों सबसे पहले थोड़ी सी बात जान लो। लॉन्ग रन में आप जानते हो बच्चों, सब फैक्टर वेरिएबल होता है, यानी कि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर है इनपुट, वो सब वेरिएबल होते हैं, कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो सामान तैयार करते हैं, हैज ए सफिशिएंट टाइम, उनके पास समय जो होती है, समय उनके पास बहुत ज़्यादा समय होती है कि वो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो लॉन्ग रन में बच्चों सभी फैक्टर वेरिएबल होंगी। प्रोड्यूसर के पास सफिशिएंट टाइम है कि वो अपनी प्रोडक्शन की स्केल को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है क्या। बच्चों लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का मतलब है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द रिलेशन। ये हमेशा रिलेशन बताता है दो चीज के बीच में, इनपुट और आउटपुट। तो लॉ ऑफ रिटर्न हमेशा आपको एक्सप्लेन करेगा रिलेशन किसके किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। वो हमेशा यही बताएगा कि इनपुट अगर बढ़ रहा तो उसके रिजल्ट में आउटपुट कितना बढ़ रहा, या इनपुट अगर घट रहा तो उसके रिजल्ट में आउटपुट कितना घट रहा। इसी को कहा जाएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बच्चों ये लॉन्ग रन है कॉन्सेप्ट। इसमें एक ही बात जानना है कि ये हमें हमेशा बताता रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट के बीच में। बेटा व्हेन इनपुट फैक्टर इंक्रीज, जब हम लोग कोई भी इनपुट फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं बेटा, तो आउटपुट भी बढ़ता है बेटा। अगर हम इनपुट फैक्टर को बढ़ाएंगे तो बेटा मेरा आउटपुट भी बढ़ेगा, लेकिन बेटा इंक्रीज रेट ऑफ आउटपुट आर नॉट यूनिफॉर्म। यह बात ध्यान रखना, आउटपुट जो बढ़ेगा बेटा कोई जरूरी नहीं है कि इनपुट जितना बढ़ रहा उतना ही आउटपुट बढ़ेगा। हो सकता है आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़े, या हो सकता है आउटपुट उससे कम बढ़े, या हो सकता है आउटपुट उसके बराबर बढ़े। इसीलिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमेशा रिलेशनशिप बताती है इनपुट और आउटपुट के बीच में। वो हमेशा ये बताती है कि अगर प्रोड्यूसर इनपुट फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट फैक्टर भी इंक्रीज होगा। आउटपुट फैक्टर भी क्या होगा, आउटपुट फैक्टर भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। लेकिन इंक्रीज रेट जो होगा आउटपुट का वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म नहीं होगा मतलब बच्चा एक जैसा नहीं होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब बच्चों अगर आउटपुट यूनिफॉर्म नहीं होगा तो वो कितने तरीका से होगा बच्चों, उसको कहेंगे टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल। बच्चों टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल का मतलब वही हुआ कि अगर हम इनपुट बढ़ा रहे तो बच्चों आउटपुट अगर बढ़ रहा है तो वह 3 तरीके से बढ़ सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या एक जैसा हो सकता है। तो रिटर्न टू स्केल 3 है बच्चों, 1, 2 और 3। ये तीनों स्केल आपको जानना होगा। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पता भी चल रहा बच्चों कि रिटर्न जो है, रिटर्न आउटपुट जो है वो बढ़ रहा, यानी कि इनपुट में चेंजिंग कम हो रहा, आउटपुट में ज़्यादा हो रहा। देखो बच्चों, इफ इनपुट इंक्रीज बाई 1%, मान लिया मैंने कि मेरी इनपुट मैं कितना बढ़ा रहा हूँ 1%, लेकिन मेरी आउटपुट जो बढ़ रही है मोर देन 1%, वो 1% से क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है बच्चों, इनपुट जितना इंक्रीज होगा आउटपुट हमेशा उससे ज़्यादा ही होगा। तो इनपुट इंक्रीज बाय 1%, एज ए रिजल्ट द आउटपुट इंक्रीज बाय मोर देन 1%, 1% से ज़्यादा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यानी कि दोनों सेम है बच्चों। दोनों सेम है बच्चों। इफ इनपुट इंक्रीज बाय 1%, बी अलर्ट, अगर इनपुट मेरा 1% से बढ़ेगा तो आउटपुट भी मेरा कितना से बढ़ेगा, 1% से।
मतलब जितना मेरा इनपुट बढ़ रहा उतने मेरा आउटपुट बढ़ रहा, उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब बच्चों डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग से पता चल रहा है कि रिटर्न कम हो जाएगा। बच्चों डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या है वो जान लो। इफ इनपुट इंक्रीज बाय 1%, आपका इनपुट अगर 1% बढ़ रहा तो आउटपुट जो इंक्रीज होगा वो 1% से कम होगा, लेस देन 1%, तो उसे कहोगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो 3 तो रिटर्न टू स्केल है बच्चों, एक है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और एक है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसको हम लोग ग्राफ के जरिए दिखा रहे हैं। बच्चों आज मैं प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में बताऊंगा जो 5 मार्क्स में आपकी आएंगी। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब ग्राफ के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि 3 लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, मतलब 3 तो जो रिटर्न ऑफ स्केल है उसको मैं ग्राफ के जरिए दिखा रहा हूँ। देखिए ग्राफ जो है ये उतनी हार्ड नहीं है। सबसे पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ वाई एक्सिस में मैंने कैपिटल लिया और एक्स एक्सिस में मैंने यूनिट ऑफ लेबर लिया। अब बच्चों इसके बाद मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। इस स्ट्रेट लाइन में मैंने 4 पॉइंट लिया, ए बी सी डी। ये 4 तो पॉइंट में ये जो पहला पॉइंट है जिसमें मैं लेबर 1 यूज कर रहा हूँ, कैपिटल भी 1, सेम प्रोपोर्शन। बी में लेबर 2, कैपिटल भी 2, सी में 4, ये भी 4, डी में ये 8 और ये भी 8। बच्चों ये जो हमने कर्व बनाया है ये हमारी प्रोडक्शन कर्व है, यानी कि इस पॉइंट में मेरा जो कर्व है वो Q1 बता रहा है, यानी कि मैं यहाँ क्वांटिटी 1 प्रोड्यूस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। अब बच्चों मैं इसको टेबल के जरिए आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बच्चों देखिए ध्यान से, एक एक करके देखिए। मैंने टेबल में लिखा यहाँ मूवमेंट, यहाँ लिखा इनपुट चेंज, यहाँ लिखा आउटपुट चेंज, यहाँ लिखा रिटर्न टू स्केल। बच्चों मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ ए से बी में। देखो जब मैं ए से बी में मूव कर रहा हूँ तो मैं आउटपुट में कितना चेंजिंग देख रहा हूँ वो देखिए, 1 से 2। तो आप बताइए जब 1 से 2 में आए तो चेंज कितना हुआ, 1। तो मैं यहाँ डायरेक्टली 1 ले लेता, लेकिन मैंने दिखा दिया 2 - 1 × 100, और बटा में लोगे बेटा ये पहला वाला। तो आपको मालूम चल गया कि आपका जो इनपुट है वो 100% चेंज हो रहा है। अब आते हैं आउटपुट की तरफ। बच्चों ये मेरा आउटपुट वाला कर्व है, जहाँ पहले मैं 1 पीस बना रहा था अभी मैं 3 बना रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट बढ़ा 2। तो 3 - 1 2 होगा, यहाँ डायरेक्टली तुम 2 ले लेना × 100 और बटा में लेना पहला वाला 200%। बच्चों इनपुट में 100% चेंज हो रहा और आउटपुट में 200% चेंज हो रहा, इसको कहोगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब मैं मूव कर रहा हूं बी से सी में। अगर हम बी से सी की तरफ जा रहे बच्चों तो ध्यान से देखो, 2 से 4 कितना चेंज हुआ, 2 × 100 और बटा में लेंगे पहला वाला 2, तो आया 100% चेंज हो रहा मेरा इनपुट। लेकिन आउटपुट की बात अगर करें बच्चों तो आउटपुट की बात करें 3 से 6, तो 6 - 3 3 × 100 और बटा में लोगे पहला वाला 100%, ये भी 100% चेंज हुआ, ये भी 100% चेंज हुआ। ये हो गया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसके बाद बच्चों हम लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं सी से डी की तरफ। देखो ध्यान से, हम लोग जा रहे हैं सी के से डी की तरफ। सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो 4 से 8 कितना चेंज हो रहा, 4। तो 4 × 100 और डिवाइड करोगे 4 से तो 100% ही चेंज आएगा। और थोड़ा सा देखिए ध्यान से, आउटपुट में 6 से 8,
6 से 8 में आप जाओगे तो 2 चेंजिंग हो रहा, तो यहाँ 2 इंटू 100, 8 माइनस 6 मतलब वही 2 इंटू 100, और बटा में लोगे पहला वाला 6, तो 33% आ रहा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 100% चेंज हो रहा और आपका इनपुट आउटपुट में 33% चेंज हो रहा, तो यहाँ कम हो रहा, इसे कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल।